ओके फ्रेंड्स, मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस वीडियो में मेरी तरफ से और ज्ञानज्योत विद्यालय की तरफ से स्वागत करता हूँ। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट आवर लास्ट टॉपिक्स स्कोप ऑफ ई कॉमर्स। ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक्स B2B। ओके, सो B2B जो है वो B2B क्या है, उस B2B के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। सो इन दिस बोथ द पार्टीज आर प्रोफेशनल और ट्रेडर्स। यहाँ पर अगर आप दोनों ही पार्टी अगर देखोगे तो दोनों ही पार्टी कैसी है, प्रोफेशनल्स या ट्रेडर्स। तो दोनों ही जो पार्टी है वो पार्टी एक प्रोफेशनल या ट्रेडर्स मानी जाती है, और दोनों ही जो है वो प्रोफेशनल्स या ट्रेडर्स के तौर पर बिजनेस करते हैं। इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिजनेस यूनिट हैव बिकम इंटरडिपेंड्स। आज अगर आप देख रहे हो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, तो बिजनेस यूनिट जो है वो बिजनेस यूनिट्स हैव बिकम इंटरडिपेंड्स। आज जितने भी बिजनेस यूनिट्स है, सभी बिजनेस यूनिट्स कैसी हो गई है, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंड्स हो गई है। B2B ट्रेडिंग मेक्स इंटरडिपेंडेंसी इजी एंड इफेक्टिव। B2B ट्रेडिंग जो है वो B2B ट्रेडिंग एक कैसी हो गई है, इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे के ऊपर आसानी से अभी आधारित रहती है और बहुत ही सरल हो गए और बहुत ही इफेक्टिव जो है वो इफेक्टिव हो गए। इट एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप विथ सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और अदर मिडलमैन। इट एस्टेब्लिश ई रिलेशनशिप विथ सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और अदर मिडलमैन। तो ये एक इस्टेब्लिश होने लग गया है कि ई रिलेशनशिप मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप की तरफ, कि जो सप्लायर है, जो माल देने वाले हो गए उनके बीच में, या जो डिस्ट्रीब्यूटर से जो बांटने वाले हैं उनके बीच में, या जो मिडल मैन से लाइक एजेंट्स, ब्रोकर, आड़तिया जिसे हम कहते हैं, उन सभी का एक क्या हो गया यहाँ पर, बिजनेस टू बिजनेस में रिलेशन हो गया, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम के द्वारा। कॉम्पिटेंस कैन बी अचीव ड्यू टू ट्रांसपेरेंसी अमंग द प्रोफेशनल्स। कॉम्पिटेंस कैन बी अचीव ड्यू टू ट्रांसपेरेंसी अमंग द प्रोफेशनल्स। तो जो भी प्रोफेशनल्स पर्सन होते हैं उन प्रोफेशनल पर्सनस के बीच में ये क्या होती गई है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो ट्रांसपेरेंसी होती गई है। द कॉम्पिटेंस ऑफ डेली बिजनेस एक्टिविटीज लाइक मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई, मैनेज ऑफ स्टॉक लिस्ट, मैनेजमेंट ऑफ पेमेंट एसेट्रा इज इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ B2B। तो B2B में अगर आप देख रहे हो तो क्या क्या मैनेज होने लग गया, तो डेली कॉम्पिटेंस बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सभी एक्टिविटी को देखने लग गए। मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई, जैसे कि सप्लाई जो है, वस्तु की जो सप्लाई, वो सप्लाई कैसा हो रहा है वो। मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक लिस्ट, जो भी माल सामान आप अपने पास रखते हो वो माल सामान की क्या होने लग गई है, स्टॉक लिस्ट। मैनेजमेंट ऑफ पेमेंट, जो भी पेमेंट दिया जाता है वो पेमेंट एसेट्रा इज इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ बिजनेस टू बिजनेस। तो एक बिजनेस जो है वो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस के सारी बातें जो है वो सीखना चाहता है। जैसे एक कंपनी कैसे सप्लाई करती है, स्टॉक लिस्ट जो है अपने पास कैसे रखती है पुराने माल सामान की, पेमेंट ऑफ मैनेजमेंट, माल सामान का जो भी पेमेंट करना है वो कैसे करना है, ये सब समझने लग गई है। इज़ इंक्रीजेड विद द हेल्प ऑफ B2B। और ये सब जो है वो बिजनेस टू बिजनेस के द्वारा क्या होने लग गया, बनने लग गया है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है B2B, मतलब एक बिजनेस जो है वो बिजनेस के द्वारा दूसरे बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस वाले को धीरे धीरे क्या आता है, नॉलेज आता है, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी आती है और अपने बिजनेस को इफेक्टिव बनाते हैं, चाहे वो सप्लायर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या एक मिडल मैन हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज C2C। C2C मतलब क्या, कस्टमर टू कस्टमर्स, ग्राहक से लेके ग्राहक तक। So trading activities of consumer is directly connected with other customer is the kind of management. Trading activity of customer is directly connected with other customer in this kind of management. तो यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो हो रही है, उसमें एक कस्टमर जो है, एक ग्राहक जो है वो दूसरे ग्राहक के साथ डायरेक्टली क्या होने लग गया है, कनेक्टेड हो गया है, एक दूसरे को पहचानने लग गए। और जितने भी इंटरनेट यूजर से यूजिंग वेबसाइट बिकम सेलर और बायर एज पर द रिक्वायरमेंट। तो जितने भी वेबसाइट यूज़ करने वाले जो सेलर से चाहे वो बायर से, वो दोनों ही जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहने लग गए, उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट होने लग गई। कस्टमर गेट ऑनलाइन फैसिलिटी टू बाइंग एंड सेलिंग विदाउट एनी मिडलमैन। जो भी कस्टमर है वो कस्टमर्स को
ऑनलाइन की ऐसी फैसिलिटी मिलने लग गई है, चाहे वो बाइंग करना चाहे, चाहे वो सेलिंग करना चाहे, विदाउट एनी मिडल मैन, और उन्हें किसी भी तरह के मिडल मैन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। सो द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस ऑक्शन साइट्स, ऑक्शन साइट्स मतलब क्या कि जिसे हम नीलामी की तरह जानते हैं। कौन सी साइट? ऑक्शन मतलब क्या? नीलामी की साइड। तो नीलामी की साइड में क्या होता है कि कोई जो है अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखता है, और प्राइस जो है वो प्राइस और प्रोडक्ट रखता है, तो नीलामी होती है, जिससे जो चीज़ पसंद आती है वो प्राइस के बेस पे ले सकता है। अ कस्टमर हु वांट्स टू सेल अ थिंग कैन पुट द डिटेल्स ऑफ हिज थिंग ऑन द वेबसाइट फॉर अ फंक्शन एंड अदर पर्सन कैन बिड फॉर देम। तो जो भी कस्टमर्स है वो कस्टमर्स अगर किसी भी थिंग्स को, थिंग्स मतलब क्या हो गया यहाँ पर, किसी भी वस्तु को अगर वो सेल करना चाहे, बेचना चाहे, तो वो एकदम उसे इजी वे में क्या कर सकता है, बेच सकता है, और इस तरह से वो उसे नीलामी की साइट पर रख सकता है। सो अ पर्सन हु बिड्स द हाइस्ट बाइज द थिंग बिसाइड द वेबसाइट ऑफ OLX क्विकर। अ सेलर पुट्स इंफॉर्मेशन अबाउट इस थिंग्स सेलिंग प्राइस। तो जो भी पर्सन है वो पर्सन उस प्रोडक्ट को हाईएस्ट प्राइस पे रखना चाहता है। जैसे OLX पे किसी प्रोडक्ट की प्राइस 500 रखी है, क्विकर पे 700 है, या दूसरे अमेज़ोन पर अगर उसके 800 है, तो जो हायर प्राइस मिलती है वहाँ पर उस अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं। द बायर नेगोटिएट्स विथ हिम एंड देन द ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस। और जो बायर है वो बायर अपने प्रोडक्ट जो है उस प्रोडक्ट को वहाँ पर नेगोटिएट्स करते हैं, मतलब एक तरह से नीलामी होती है, भाव होता है, और उसके बाद इसे क्या करते हैं, परचेजिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है C2C, एक कस्टमर के पास से दूसरे कस्टमर के। आजकल आप देख रहे हो बहुत सारे लोग जो है टीवी, फ्रिज, बाइक्स जो है वो बाइक्स पहले खुद खरीद लेते हैं या फ्रिज खुद खरीद लेते हैं, उसके बाद कुछ समय यूज़ करने के बाद उसे वो कहाँ रख देते हैं, OLX के ऊपर रख देते या क्विकर्स पर रख देते। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वो C2C के मीडियम से अपने जो भी प्रोडक्ट को बेचना चाहे, सेल करना चाहे, तो अच्छे से कर सकते। नेक्स्ट है C2B, मतलब कस्टमर टू बिजनेस। इन दिस काइंड ऑफ ई-कॉमर्स कस्टमर गेट्स लार्ज चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस एट सुटेबल और रिजनेबल प्राइस। ई-कॉमर्स में इस साइड में अगर आप देखोगे तो जो भी कस्टमर है वो कस्टमर लार्ज चॉइस पर अपनी बड़ी संख्या में जो भी प्राइस वो लेना चाहते हैं उस प्राइस पर उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को सुटेबल रिजनेबल प्राइस पर बेच सकते हैं। The business units that provide such service or offer product declare condition for sale and price of their service or products. So जो business units है वो business units provide करती है कुछ सर्विस और ऑफर प्रोडक्ट डिक्लेयर कंडीशन फॉर सेल एंड प्राइस ऑफ देयर सर्विस और प्रोडक्ट। तो बिजनेस यूनिट पहले से ही जो है वो पहले से ही अपनी प्रोडक्ट की जो भी प्राइस है और उसके साथ साथ उसकी जो भी कंडीशन है वो सारी कंडीशन पहले ही डिक्लेयर कर देती है। दिस सिस्टम हेल्प्स टू रिड्यूस टाइम ऑफ नेगोटिएशन एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर एज वेल एज अ बिजनेस यूनिट्स। और इस तरह से अगर देखोगे सो दिस सिस्टम हेल्प्स टू रिड्यूस टाइम एंड नेगोटिएशन एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर एज वेल एज बिजनेस यूनिट। देखो जिस तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो नेगोटिएशन का जो टाइम है, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट जो है या उस प्रोडक्ट का जो भाव करना है, जो मोल भाव करना है, वो मोल भाव करने का जो टाइम है वो बच जाता है। और इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर एज वेल एज बिजनेस यूनिट्स, और बिजनेस जो है वो बिजनेस यहाँ पर बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाता है बिजनेस यूनिट्स के लिए और कस्टमर्स के लिए भी। और बिजनेसमैन पहले से ही अपनी प्राइस बता देते हैं, इसलिए उन्हें वो बताने की ज़रूरत ही नहीं। In this terms of payment is decided by a customers. In this terms of payment is decided by a customer. और ये सारे टर्म जो है पेमेंट की वो कौन डिसाइड करता है, कस्टमर। So there are more arrangement of e-commerce beside this. और इसी के लिए अगर आप देखोगे तो ई-कॉमर्स में इसके लिए और भी ज़्यादा अरेंजमेंट जो है किया जाता है। If you consider government as an independent body, the following kinds of arrangement can emerge. और इसी के लिए अगर आप देख रहे हो तो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट भी अगर इसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर एक अच्छे से अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर काम कर रही है। सो द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट कैन इमर्ज: गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और इसी के लिए सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो भी कोशिश कर रही है कि किस तरह से गवर्नमेंट इसके लिए अच्छी सी एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाए, शारीरिक ढांचा बनाए कि जिसके कारण लोग जो है वो लोग कस्टमर से लेके बिजनेस तक जो भी करना चाहे वो अच्छे से कर सकते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पहले से उन्होंने प्राइस दे दी होती है
एक तरह से देखा जाए तो, और प्राइस देने के बाद उसी से लोग खरीदी करते हैं, जिसके कारण उनका नेगोशिएशन का टाइम बच जाता है। जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, उसके बारे में वो अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, रिक्वेस्ट इक्विपमेंट फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स। अगर आपको अपना बिजनेस जो है वो बिजनेस अगर यहाँ पर सक्सेसफुली अगर ई कॉमर्स पर अपडेट रखना है या उसे बहुत फेमस करना है, तो उसके लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन को सक्सेस करने के लिए कौन कौन सी रिक्वेस्ट साइट जो है, कौन कौन से साधन जो है, वो साधनों की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ दी गई है कि आप इस तरह से अगर ये बात करते हो, जैसे वेबसाइट हो गई, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी, उसके बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ठीक है। तो ये जितने भी साधन हैं, ये साधन अगर आपके पास है और इन साधनों का आप सक्सेसफुली यूज़ कर रहे हो, तो ही आप अपना बिजनेस को सक्सेसफुली ई कॉमर्स में यूज़ कर सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं, बाकी का अगले वीडियो में